प्राय साधकों में ये बात गहराई से बैठी हुई है से शुरू होगा। नारायण नारायण। बोला करो पहले श्लोक संख्या कौन सी है? सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 27, 561 पृष्ठ संख्या दाहिनी तरफ, दूसरा पैरा। साधकों में ये बात गहराई से बैठी हुई है से प्रारंभ होगा। अच्छा जी। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे जगद्गुरुम। जी भाई। नारायण। हाँ जी आचार्य जी, ऊपर का जो पैराग्राफ है ना, उसको आप फिर से आज वहीं से शुरुआत करेंगे तो अच्छा है। सुरेश भैया से कैसे कहते हैं, जैसा आप ठीक कहाँ से? समझे, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल ही हुआ, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से, ठीक है, ठीक है ना? जी जी, नारायण। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। कितना नंबर है, पेज नंबर कितना है रामदान? 561, 561 बाई तरफ पहला पैरा। हाँ, धन्यवाद। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाता है। उसका सदुपयोग कैसे करें? हमारे को जो अवस्था, जो परिस्थिति मिली है, उसका सदुपयोग न करने का निर्णय किया जाए, अर्थात उसका दुरुपयोग न करने का निर्णय किया जाए, सदुपयोग करने का निर्णय किया जाए। दुरुपयोग नहीं करेंगे तो सदुपयोग ही होगा, और क्या होगा? तो दुरुपयोग न करने का निर्णय किया जाए, यही सदुपयोग है कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा। जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करने का विचार किया है, सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, तो फिर अभिमान कैसे? करने का अभिमान कैसे हो सकता है जब करने का तो हमने निर्णय किया ही नहीं। जय हो। हमने तो ना करने का किया है, ना करने का अभिमान कभी ना हुआ है, ना हो सकता है, संभव ही नहीं। इससे तो करते तो अभिमान का त्याग हो जाएगा। जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं करने का, झूठ नहीं करने का, तो सच करने का अभिमान नहीं आएगा, नहीं तो आदमी मैं सत्यवादी हूं ऐसे सोचने लग जाता है। हाँ जी, इससे तो करते तो अभिमान का त्याग हो जाएगा। जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे, क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं। अतः इससे फलेच्छा का त्याग भी हो जाएगा। भाई जी, कर्तृत्व अभिमान भी खत्म और फलेच्छा का त्याग भी। जय हो, जय हो। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की सिद्धि एक साथ होगी। कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने से, अर्थात बंधन का अभाव होने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। कितनी बढ़िया बात है जो छूटी जा रही थी, हमारी आशा बहन ने ये दोबारा सुनवा दी, हम उनके बड़े आभारी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत, बहन जी ने बहुत अच्छा किया। प्राय साधकों में ये बात गहराई से बैठी हुई है
कि जी, ये साधन पहले भजन। जब हाँ आचार्य जी, जी, ये जब पहले पढ़ा हुआ था ना, तभी वहां पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखा हाँ हाँ हुआ है। तो तभी मैं चाहती थी कि इसे पढ़ा जाए और आपके शब्दों में, आपकी आवाज में जब ये पढ़ा जाता है ना 2 बार 3 बार, तो मतलब इस तरह से पक्का हो जाते हैं, मतलब एकदम ठोस, जैसे सबूत कहते हैं ना, वैसा हम लोग को फील होता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट किया फिर से पढ़ने के लिए। राम राम। ठीक है बहन जी। प्राय साधकों में ये बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन भजन करेंगे, जब ध्यान आदि करेंगे, ये विभाग अलग है, और सांसारिक काम धंधा करने का विभाग अलग है। इन दो विभागों के कारण साधक भजन ध्यान आदि तो बढ़ावा, साधन भजन ध्यान आदि को तो बढ़ावा देते हैं, पर सांसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, लेकिन फॉर ग्रांटेड मान ली, ये मिटने वाले थोड़े ही हैं। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते, जिससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे पारमार्थिक कार्य करे, चाहे सांसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए। क्रिया भेद भले ही हो, भाव भेद नहीं होना चाहिए। अर्थात पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। मैं साधक हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद न रहने से, अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही भाव रहने से, उद्देश्य रहने से, पारमार्थिक और सांसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी। पृष्ठ संख्या 562 परिशिष्ट भाव। आचार्य जी, ये जो बोलो क्रिया आचार्य जी। भाव भेद है, यही समल उष्टाश्म कांचन, यहाँ इसमें भी यही हमें भाव रखना है ना? नहीं, यहाँ पे क्रिया की बात हो रही है। क्रिया किसी भी प्रकार की हो, भाव जो है वो उच्च होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, भाव पदार्थ हो गए जी। राग द्वेष से रहित होना चाहिए जी। अगर राम हम राम जी आचार्य जी, थोड़ा सा बताइए ना, राग द्वेष का ब्रीफ में छूटने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? राग द्वेष छूटने का उपाय ये है दीदी कि कुछ भी चीज अपनी नहीं है, सब चीज दूसरों की है। कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करनी होती, दूसरों के लिए करनी होती है। अपना होता है भाव और क्रिया होती है दूसरों की। इसलिए क्रिया की शुद्धि भाव की शुद्धि पर आधारित है। भाव अपना है तो भाव को शुद्ध रखो। भाव की शुद्धि क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सर्वभूत हिते रता। ये भाव जो है ये शुद्ध है, ये भगवत प्राप्ति कराने वाला है। काम कोई भी करो, लेकिन भाव भगवान का होना चाहिए, भाव सबके हित का होना चाहिए। जय हो, जय हो। प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हमारे राम राम आचार्य। हाँ जी,
राम राम आचार्य जी। यहाँ पे जैसे राग द्वेष बताया गया है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे हम हमारी जैसे रुचि होती है कि हम भगवती कार्य ज्यादा करें और संसारिक कार्य कम करें। किसी कारण हो कि वो कार्य जो हम नियम लेके कुछ कार्य कर रहे हैं, वो संसारिक कार्य के कारण हमें छोड़ना पड़ रहा है, तो उसमें राग नहीं करना चाहिए कि हमें ये चीज छोड़ना पड़ रही, तो उसके लिए राग नहीं करना चाहिए, संसारिक कार्य भी करने चाहिए। उसको द्वेष हम करके छोड़ना नहीं है, मतलब उसमें भी सामंजस्य बैठाना भी राग द्वेष ही हुआ ना। देखिए, हमको कोई भी कार्य भली प्रकार संपन्न करना चाहिए, ये सिद्धांत है। जी किसी भी कार्य को लापरवाही से या टालने की लिहाज से नहीं करना चाहिए। जो काम हमने हाथ में लिया है उसको अच्छी तरीके से, सही तरीके से संपन्न करना चाहिए। ये भाव सबसे ऊंचा भाव है। हर एक काम को भगवान का काम समझ के करना चाहिए। ये भाव सबसे ऊंचा भाव है। मतलब मेरा पूछने का ये मतलब था, जैसे हम कोई कार्य करते, जैसे पाठ ये जो हम पाठ उठ कर रहे हैं, किसी कारण से हमें संसार के किसी कार्य से हमें ये छोड़ना पड़ जाए, तो उसके लिए भी हमें राग नहीं होना चाहिए, हमारा क्यों छूट रहा है, इसके लिए हमें राग नहीं होना चाहिए ना। यदि वो संसारिक कार्य जरूरी है तो वो भी हमें करना चाहिए, इसे छोड़कर। उसमें तो देखो, कोई ये जो बात है ना, ये समय निर्धारित करता है बहन जी। ये बात ऐसे थ्योरेटिकल समझ में नहीं आ सकती। जब वो परिस्थिति सामने आती है, जब समय आता है, तो तब ये निर्णय होता है कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, कब छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है। इसलिए ये पारिस्थितिक है, इसके लिए कोई सिद्धांत नहीं है। ये आचार्य जी समझ गए जी। आचार्य जी राम राम। जी राम राम। ये जो प्रसंग चला है ये तो भाव का चला हुआ है, तो ये जो प्रश्न आ रहे हैं तो ये साफ ही तो इसमें क्लियर कर दिया है कि परमार्थिक और संसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए। यानी परमार्थिक और संसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव क्या रहना चाहिए कि एक ही रहना चाहिए, क्या कि मैं साधक हूं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब इससे होगा क्या कि क्रिया जो बात कर रहे हैं, क्रिया का भेद नहीं रहेगा, रहना भी नहीं चाहिए, परंतु इसके साथ साथ भाव में भी भेद नहीं रहेगा। नारायण नारायण। देखिए, कई क्रियाएं होती हैं सार्थक, कई होती हैं निरर्थक। ये इस बात का भी हमको विवेक रहना चाहिए। अनावश्यक अपना समय निरर्थक क्रियाओं में नहीं लगाना चाहिए। जिस समय जो क्रिया आवश्यक है उसको भगवत भाव से अच्छी तरीके से सुचारू रूप से संपन्न किया जाए, ये कहने का मतलब है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन आवश्यक अनावश्यक ये तो सामने रहना चाहिए। नहीं समझे? ठीक है, ये और विस्तार से आपकी बात और विस्तार से थोड़ी सी आ गई, लेकिन इसमें भी तो ये है कि उसका भाव यही है कि मैं साधक हूँ, तो नेचुरली कुदरती बात है कि वो दूसरी बातों में नहीं फंसेगा फिर। हाँ, ये दूसरी बात का विवेक होना चाहिए। हाँ, विवेक होना ही चाहिए। आंख मीच के नहीं चलना, आंख खोल के चलना। ठीक, सही बात कहा आपने। महाराज जी माफ करना, यहाँ जीएल सोनी साहब का बहुत फोकस उसके ऊपर है, ध्येय लक्ष्य पे, कि जिसको सदा साधक का रहेगा ना उससे गलती नहीं होगी, क्योंकि साधक इटसेल्फ भाव शरीर है। तो इनका मेरे ख्याल इस तरह है कि साधक पना, चाहे साधिका हो, माताएं बहनें,
तो वो अपने आप उसका जो है क्रिया भेद होते हुए भी भाव भेद नहीं होगा। मतलब तो ये साधक का हमें हरदम ध्यान रखना चाहिए कि मैं संसारी नहीं हूँ। तो साधक से वो रहते हुए संसारी काम भी अच्छे कर लेगा, परमार्थिक काम भी। और ये दोनों में भगवान ने छूट दी है, काम दोनों ही करने हैं, संसारिक भी करने हैं, परमार्थिक, परंतु आवश्यक अनावश्यक जो आप कह रहे हैं विवेक का ध्यान रखते हुए। हाँ जी, यही बात है भाई। हमारा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, समय का सदुपयोग हमारे ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। अब जैसे रिटायर हो गए, हमको भगवान में लगना चाहिए हमारे कार्यों की निष्पन्नता हो चुकी है। अब बच्चे अपना काम संभाले हुए हैं, अब घर बच्चों को चाहिए और घर बनवाने में लगे हुए हैं हम। यह आवश्यक है कि अनावश्यक? अनावश्यक है, ये अनावश्यक। मुझे महाराज जी अखंडानंद जी ने कहा था ना कि आश्रम बना रहे हैं और कितने छकड़े बजरी गिर गई। हम रिटायर्ड आदमियों को अब इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। बच्चे आगे पुराने पत्ते हम तो झड़ गए, अब नए बच्चे हों या बच्चियां हों, अपना खुद जिम्मेवारी, पुश द चाइल्ड इन द टैंक, लेट हिम लर्न टू स्विम। हमें तो बचपन ही में ये घर से मिला कि आदमी को आत्मनिर्भर बच्चे खुद बने, हम क्यों छकड़े गिनते फिरें, मकान बनाने में लगे रहें। मैंने अनावश्यक आवश्यक का उदाहरण दिया भाई जी। अनावश्यक कार्यों में हम संलग्न हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। फिर इसको जरूरी भी ठहरा देते हैं। महाराज जी उनका राग होता है ना, रह नहीं पाते, चाहे कितने रिटायर्ड हो जाए, उम्र 90 साल हो जाए, उन्होंने तो जाके रह नहीं पाते वो तो जो है। तो राग द्वेष का ही प्रसंग चल रहा है, राग द्वेष से रहित तो होना ही पड़ेगा। बस 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 यही है निष्कर्ष के राग द्वेष रहित होकर परिशिष्ट भाव। यद्यपि संसार बंधन का मूल कारण अज्ञान है, तथापि अज्ञान की अपेक्षा भी मनुष्य राग द्वेष रूप द्वंद्व से संसार में ज्यादा फंसता है। किसी देश, किसी काल, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति और किसी परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होता है। जब हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं अपने किसी नुकसान के लिए, अपने किसी काम के लिए, तो राग द्वेष पैदा हो जाता है। किसी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होता है। जिसको अपने सुख का कारण मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको अपने दुख का कारण मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। राग द्वेष मिटने पर मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा गीता के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक ने कहा है। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। पहले 13वें श्लोक में भी भगवान कह चुके हैं कि तीनों गुणों से मोहित प्राणी मेरे को नहीं जानता। ऐसे मोहित प्राणी न संसार को जानते हैं न भगवान को। संसार में रचे पचे रहकर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, और भगवान से अलग रहकर मनुष्य भगवान को नहीं जान सकता। वास्तव में संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर और भगवान का ज्ञान भगवान से अभिन्न होने पर ही होता है। संसार नहीं है, यही संसार। महाराज जी ने इस हाँ जी, संसार नहीं है, यही संसार का ज्ञान है। वास्तव में जो है ही नहीं, रहता ही नहीं, उसका ज्ञान कैसा? संसार है ऐसा मानना ही अज्ञान है।
संसार की जड़ काट दी महाराज जी ने, और इस बात को बहुत जगह लिखा है इस बात को कि संसार नहीं है। संसार अज्ञान की उपज है भाई जी। संसार अज्ञान से पैदा होता है, संसार राग द्वेष से पैदा होता है। प्रणाम आचार्य जी, आपने आगे भी बताया था कि माया जो नहीं है, माँ हाँ। मतलब नहीं और या मतलब है, या नहीं माने है। जो, या माने जो, हाँ। जो नहीं है उसका नाम माया है। ये जी। संसार माया का रूप है, ये माया का कार्य है। और किसी साधक का इस श्लोक पर जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछें। नारायण नारायण। पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात बताते। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। परंतु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़ वृत्ति होकर मेरा भजन करते हैं। प्रणाम आचार्य जी, मुझे और एक चीज पूछनी थी। ये जो हमने 27 श्लोक किया और जो 7.13 है, इसमें भी मोहित होते और उसमें भी, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये राजस तमस और 13 में जो है वो सात्विक राजस और तामस भाव से मोहित हुए। मोहित होना एक जैसी बात है। मोहित होना मतलब राग द्वेष पूर्वक लगना और हटना, प्रवृत्त होना और निवृत्त होना। तो 13 में वही है, मोहित दोनों जगह है, पर वहां पर गुणों को कारण बताया और यहाँ पर उसका जो कार्य है मतलब राग द्वेष, ऐसे ना। हाँ जी, इच्छा द्वेष सुखम दुखम नहीं, इच्छा द्वेष मोहेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति। यहाँ द्वंद्व से मोहित है और वहाँ गुणों से मोहित है, ये बात है बहन जी। जी प्रणाम। पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात बताई। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। भाई जी, ये निर्णय आ गया सपूरिया जी। महाराज जी महाराज, जिनको संसार आवश्यक लगता है, जरूरी लगता है, सच्चा लगता है, सुहाना लगता है, उनको भजन अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं संसार का कार्य कौन करेगा। काम चोर हो, निकम्मे बनना चाहते हो, काम छोड़ के भजन का बहाना करके काम से छूटना चाहते हो, ऐसी ऐसी दलीलें दे देते हैं। लेकिन छिपी हुई बात ये होती है कि उनका संसार में आकर्षण होता है। महाराज जी बिल्कुल ऐसा है। जो संसार में लगते हैं वो निकम्मे नहीं होते, ये बात कैसे साबित होगी। मैं तो कहता हूँ निकम्मे ही संसार में लगते हैं, भजन में वो लगते हैं जो निकम्मे नहीं होते। मेरा तो अनुभव महाराज जी, अच्छाई के रूप में वो कर्मों के इतने आसक्त रहते हैं रात दिन। वो कहते हैं रात होनी नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी में ऐसे हुआ है, मुझे कहते घर में ही अपने भाइयों से सुना है, कहते तुम तो कुछ नहीं हो जो है। और वो कर्मों में इतने व्यस्त थे
कि उनके अच्छाई रूपी वो क्रिया कर्म से उनके अंदर राग द्वेष वैसे के वैसे रह गया, चाहे वो 80 के हों 90 के हों, उनको वही संसार में सुख दिखता है। अब करें क्या? तो दूसरे जो भजन करते हैं उनको वो निकम्मे लगते हैं, जबकि आप जो अभी बता रहे हैं निकम्मे तो वो हैं और हम पे वो लांछन लगा देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। वो अपने निकम्मे पने को छिपाते हैं संसार की आड़ में। जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं है, तो भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान की कृपा से केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्य कर्मा है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, जो पवित्रता आती है, वह यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। जय हो। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है। यह निश्चय स्वयं में होता है और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर से होती हैं। भाई जी, यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं का जो संबंध है वो अंतःकरण तक है, उससे आगे नहीं है। अभी देखिए ना, मैं जो कर रही थी और भगवत प्राप्ति का निर्णय स्वयं से होता है, अंतःकरण से नहीं। बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छा। अंतगतम। हाँ जी, अभी जो कपूरिया भैया ने जो बात कही है, मेरे साथ तो उल्टा है। लोग मेरे को कहते हैं तेरा इसमें इतना मन कैसे लगता है, तो मैं बोलती हूँ मेरे पास खाली समय ज्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे लगाती हूँ। मैं उल्टा कहती हूँ लोगों को। अब लोगों को क्या समझाऊं, क्या मतलब उनको समझ में नहीं आता कैसे मन लगता है, तो मैं बोली मेरे पास खाली समय है इसलिए मैं लगाती हूँ। आप लोग अभी लग के देखो समय ही को नहीं, तो मैं बोले ठीक है। तो मैं उल्टा कहती हूँ लोगों को, मेरे पास खाली समय इसलिए लगाती हूँ मैं। देखो आप कहो कुछ भी, लेकिन मानो सीधा। मानती मैं वही उनको यही कहती हूँ, समय ज्यादा है, समय पास करना है तो टाइम तो पास करना पड़ेगा। तो बेकार समय लगाने से अच्छा मैं यहाँ भगवान में लगाती हूँ। बेकार समय आप कहो समय बर्बाद करने से समय भगवान में लगाना अच्छी बात है। जी, मैं यही बात कहती हूँ कि मैं इधर उधर समय बेकार नहीं करती, जो भी समय वंदना मिलता है बहन को स्वयं चुकी ये आप कहते हो, आप स्वयं उठी हैं। अब आपकी आवाज कट रही बहुत ज्यादा। आगे चलते। मेरे ये हमारी वंदना चुकी हैं, जो भी तो स्वामी है वो उन तक की अपनी हमारी लग गए हैं, वो स्वयं से जो लग गया है ना, बस वो तो बस निहाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंतगतम पापम कहने का भाव यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई, जिससे पापों की जड़ी कट गई। क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझो सब लोग इसको। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। ये शांत अंतगतम पापम, यही कहा जा रहा है।
जब भगवान की शरण हो जाता है तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है वे पुण्य कर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित् धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद के 5वें अध्याय का 42वां श्लोक है। बहुत अच्छा श्लोक। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप नहीं रहते। 3 बातें बताई। पाप नाश की 3 बातें बता दी स्वामी जी महाराज ने। आगे कहते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है। अब द्वंद्व सुन लो, 5 तरह का बता रहे हैं। पहला है भगवान में लगे या संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इस लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। एक तो ये द्वंद्व हुआ। दूसरा वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत और सौर, इन संप्रदाय में से किस संप्रदाय में चले और किस संप्रदाय में ना चले। दूसरा हो गया। तीसरा द्वंद्व परमात्मा के स्वरूप के विषय में कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत। पहिले 2दा 100 100 रुपये घेऊन गेलेली आहे। मी मांडून आहे माझ्याकडे। नाही, मी काही तुमच्या सोबत काय हो ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, लय योग, उनमें से किस मार्ग पर चले और किस मार्ग पर न चले।